कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ हवा में गांठे बांध रही है और जो कांग्रेस कह रही है उनकी जब सीटें आएंगी तो 54 सीटों से 36 सीटों पे आ जाएंगे। विपक्ष जो भी कह रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अब की बार 400 पार के बाद नारा जो मोदी जी ने दिया है वही होने जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी चोर है, ये बहुत बड़े चोर हैं। आज ये सही होते तो आज ये आसमान बैठे होते। अखिलेश जैसा भ्रष्टाचारी जिसने तुष्टीकरण की राजनीति किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में बहुत गर्व के साथ बड़े घमंड के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को कोई नेता मानता ही नहीं है, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। लखनऊ की लोकसभा सीट मोहनलालगंज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं लगातार राहुल शर्मा द न्यूज़पेपर पर आपको चुनावी कवरेज दिखा रहा हूं। लखनऊ से हमारे बीच फिर एक बार नए लोग मौजूद हैं जो लोकसभा चुनाव को लेकर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है जहां से कौशल किशोर जो है वो यहाँ से सांसद हैं और एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और देखते हैं कि इस बार क्या कुछ माहौल है लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज का। बाबू जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं शिव कुमार सिंह चौहान पिवसन ग्राम का रहने वाला हूँ। चौहान साहब, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि 400 पार का मोदी जी का नारा इस बार विफल होगा और 200 पार होना भी मुश्किल है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी जी ने जैसा नारा दिया है वो नारा बिल्कुल सही है और चरितार्थ होने जा रहा है। लेकिन वो कांग्रेस तो कह रही है कि 200 पार भी मुश्किल है। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ हवा में गांठे बांध रही है और जो कांग्रेस कह रही है उनकी जब सीटें आएंगी तो 54 सीटों से 36 सीटों पे आ जाएंगे। नहीं तो ये आप कह रहे हैं वो माना, लेकिन लगातार जो है वो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि तानाशाही देश में है, तमाम जो है जनता परेशान है। तानाशाही देश में कहाँ पे 80 करोड़ जनता को मोदी जी राशन दे रहे हैं, राशन के सहारे जनता खा रही है। जनता की सम्मान निधि 2000 रुपए उसके जनता को पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, विधवा को गैस की रसोई गैस जो गैस मिल रही है, विधवा के घर मकान बन रहे हैं, सब तो मिल रही है मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में गरीब जनता बहुत खुशहाल है और यही कारण है कि गरीब जनता की जो 80,000 करोड़ वोटर है वो मोदी जी के साथ है। तो ये सिर्फ राशन पे बात हो रही है या फिर कुछ काम भी किया है मोदी जी? नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दिया है, जो लोगों को गैस नहीं मुहैया थी, जिनके वहाँ चूल्हे में आंखें खराब हो जाती थी, मोदी जी ने 5 लाख लोगों को अभी उसका कार्ड बनवाया है, जो 5 लाख रुपए की जो वो हो रही निरोग चिकित्सा हो रही है। मोदी जी ने जो है वो गरीब लोगों के लिए आवास के दे रहे हैं। मोदी जी गरीब लोगों के लिए वो पूरा यूपी जो है वो लैट्रिन में बन चुकी है। हमारे गांव में 100% गाँव रिकॉर्ड तोड़ के एक घर में 2-2 लैट्रिन बन चुकी है और बाहर जाने का अब सारा काम खत्म हो चुका है। अब घर में ही लैट्रिन है और घर में ही बाथरूम है। टोटी से पानी गांव में मिल रहा है। हम तो गांव के रहने वाले हैं, पिवसन ग्राम के, वहाँ टोटी से पानी निकलने वाला, वहाँ 3 करोड़ की योजना चल रही है। तो लगातार जिस तरह से आरोप विपक्ष का लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सबको? विपक्ष जो भी कह रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अब की बार 400 पार के बाद नारा जो मोदी जी ने दिया है वही होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है, बाबा पे सरकार चल नहीं रही उत्तर प्रदेश में। अखिलेश इंजन एक जगह पे 5 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। मेरठ का आप देख लीजिए कई बार प्रत्याशी बदला है, वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पर कौन प्रत्याशी जीत के आएगा। पहले वो अपने प्रत्याशियों के और अपने घर में शिवपाल जी को टिकट दिया, शिवपाल जी वहाँ जाने के लिए बताए तैयार नहीं है। वो लड़के को कह रहे हैं कि हमारे लड़के को दे दीजिए टिकट, लड़का उनका लड़ेगा। शिवपाल जी सोच रहे हैं वहाँ मैं हार जाऊँगा। तो जब अपने घर में नहीं वो संभाल पा रहे हैं तो यूपी कहाँ संभाल पाएंगे? अखिलेश जी फेल हो चुके हैं यूपी में। फेल हो चुके हैं अखिलेश जी। अब यूपी में मुलायम सिंह हुआ करते थे, उनके पिता वो राजनीति क्या करते थे, वो सबको लेके चलते थे। अखिलेश जी ने पीजीए बना दिया। पीजीए में अखिलेश जी के साथ कोई है ही नहीं। जब तक ठाकुर पंडित को नहीं लेंगे तब तक पीडीए उनका कैसे सफल हो पाएगा? हम तो योगी जी के बंदे हैं। पीडीए को फिर पीडीएम कर दिया। पीडीए को पीडीएम में कन्वर्ट कर दिया। वो चाहे जो कुछ करे वो फेल है। और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस बार विदाई तय है मोदी जी की। राहुल जी
तो सपना देख रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुल जी एक अच्छे नेता नहीं साबित हो पा रहे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अच्छे नेता के लिए वक्ता होना जरूरी है, समाज के बीच में बैठने की जरूरी है। वो बात हमसे बात तो लेते हैं, लेकिन वो अपनी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों की क्या समस्या है। आज उन्होंने जो अपना दे दिया 25 सूत्री अपनी वो गारंटी वाला का, उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये हो जाए। रोजगार की गारंटी, महिला की गारंटी, सम्मान की गारंटी, सबकी गारंटी दे दिया उन्होंने और उस पर विश्वास नहीं। अगर उस पर विश्वास हो तो मोदी जी 400 पार कैसे हो जा पाएंगे? उस पर विश्वास कोई कर ही नहीं। मोदी जी की बातों पर विश्वास कर रहा, उनकी गारंटी पक्की गारंटी मानी जा रही है। वो गारंटी का तो आरोप ही लगा रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार का नारा, इसका मतलब तो मिक्स मैच को जो है फिक्स कर उन्होंने दिया अब तक जो भी गारंटी दिया मोदी जी ने, उनकी गारंटी पे लोगों ने विश्वास किया है और फिर विश्वास जनता कर रही है। मोदी जी के साथ है, मोदी जी के सपनों को वो 400 पार लेके जनता जाएगी। जनता ही जनार्दन होती है इलेक्शन में। इलेक्शन में जनता ही जनार्दन होती है। जनता चाहेगी तो मोदी 400 पार होंगे और मोदी जी को जनता मानती है। और मोदी जी का विश्वास है। यहाँ कौशल किशोर जी नहीं है, यहाँ हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मोहनलाल काशी के साथ मोदी जी को वोट जी, मोदी जी के 400 पार करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम किसी कौशल किशोर को जिता रहे हैं, हम मोदी जी को जिता के 400 पार ले जाना चाहते हैं। हम पूरे देश की बात, मोदी जी को जिता के 400 पार। जी जी, इस बार पहुंच जाएंगे मोदी जी। 400 पार के नारे में आपको लग रहा है कि सफल होगा? 400 से ज्यादा, कम से कम 425 होंगी और भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअल 370 पार करेगी, क्योंकि धारा 370 हटाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा है हमारे देश का, वो पूरी तरह ये समझ रहा है कि अगर इस देश को प्रगति के पथ पर कोई ले जा रहा है तो श्रीमान मोदी जी ही हैं। मोदी जी के अलावा किसी की क्षमता नहीं है कि वो इस देश को यहाँ तक ले जाता। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे भारत का डंका बज रहा है। भारत जहाँ दबे दबे जाता था, बड़ी हीन भावना से जाता था, आज शेर की तरह सीना तान के जा रहा है। तो क्या है ये मोदी जी की देन। आरोप लगा रहे राहुल गांधी की विदायते है इस बार। राहुल गांधी कह रहे हैं विदायते है। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे बदलाव चाह रही है जनता इस बार। हाँ, बदलाव तो हो रहा है, बदलाव पूरी तरह से हो रहा है। जो अभी तक भ्रष्टाचारियों के साथ थे लोग, अब जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर रहा है उनके साथ हैं लोग। अब उनके साथ रहेंगे लोग, बिल्कुल। 400 पार हो रहा है 100%। कौशल किशोर जी तीसरी बार जीत रहे हैं और मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। मतलब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनना है। तीसरी बार कौशल किशोर जी सांसद बन रहे हैं और आपकी इस तक राज्य मंत्री थे, आपकी केंद्रीय मंत्री बनेंगे और मोदी जी को 400 पार सीटें मिलेंगी। बस मोदी जी को 400 पार की सीटों की बात जमाना कर रहा है, आप कर रहे हैं? बिल्कुल 400 पार होंगी। कैसे पार होंगी? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है तमाम। विपक्ष का काम क्या है? वो हमारे फेवर में तो बात करेगी नहीं। विपक्ष का काम ही है कि वो विपक्ष की ही बात करेगी। वो अपना मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का तो रख नहीं पा रही किसी तरीके से, तो भाजपा पर क्या करेगी? आरक्षण तो लगाएगी। और यहाँ तो 400 पार 110% हाई है पहले ही से, इसीलिए वो कहते हैं ईवीएम सेट हो गया क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया जनता का मूड जो है। मोदी जी ने जनता का मूड अच्छे से उन्होंने पढ़ लिया है कि आदमी क्या सोच रहा है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी जन समस्या क्या है। वो समस्याओं पे मोदी जी वार कर रहे हैं, इसलिए जनता उनसे अटैच होती चली जा रही है। फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है? इसको इस बात वो सही कह रहे हैं, बदलाव वो चाह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, बदलाव हो रहा है। कांग्रेस में कितना बदलाव हो रहा है? अभी तीन नेता छोड़ कर गए, सीनियर नेता प्रवक्ता जैसे बल्लम भाई आशुतोष बल्लम जी थे और अनुपम जी थे, कई नेता वो जो कि छोड़कर भाजपा में आ गए। तो बदलाव आ रहा है ना, उनके कहने के हिसाब से तो बदलाव चल रहा है, तो वो भी देख रहे हैं, वही उसी बदलाव की बात कर रहे हैं। मगर वो वक्ता इसलिए सही नहीं है, इस वजह से वो पूरी बात व्याख्या से नहीं बता पाते। इसलिए इस बार ये लग रहा है कि जो 200, वो तो कह रहे हैं कि 200 पार होना भी मुश्किल दिख रही है। वो अपने के लिए कह रहे थे ना, वो पूरा जो उनका एनडीए बना हुआ है उसके लिए वो कह रहे 200 पार नहीं होंगी ना, तो वो तो सही कह रहे हैं अपने लिए। वो भाजपा के लिए थोड़ी ना कह सकते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता एक भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है, उसको कहाँ से डिसबैलेंस कर देंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह चौहान। दुर्गेश सिंह चौहान, एकदम जज्बा पूरा भरा हुआ है। बिल्कुल। किसको जिता रहे हैं इस बार? मोदी जी जिंदाबाद। अब की बार 450 पार। पर 450 मोदी जी क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? मोदी जी ने इतना विकास किया है, आज तक प्रधानमंत्री कोई पैदा ही नहीं हुआ देश के अंदर जो इतना विकास। क्या विकास कर दिया है? इतना हमारे यहाँ देख लीजिए, सारे रोड बन रहे हैं, गरीबों को अनाज मिल रहा है, खेती 2-2 हजार रुपया आ रहा है। आज यहाँ बिटिया बहनें सब
सीना तान के चल रहे रात के 12 बजे। आए सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में ये बिटिया बहनों की इज्जत लूटी जाती थी और जो ऐसे गलत काम करते थे उनकी सुनवाई नहीं होती थी। आज 12 बजे रात में चाहे 3 बजे रात में हमारी बहन लोग खुलेआम सीना तान के जाती हैं आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है गुंडों की कि हमारी बहन और माताओं बहनों को छू ले। हमारी सरकार मोदी जी इतना सख्त किए हैं कि अगर छुओगे तो आगे तुम्हारे चौराहे पर जयमराज खड़ा है। तो नारी सम्मान की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। नारी सम्मान कांग्रेस राहुल गांधी चोर है, ये बहुत बड़े चोर हैं। आज ये सही होते तो आज ये आसमान बैठे होते। आम जनता ने इनको जूता मार के भगा दिया है। हाँ और ये कभी जिंदगी में ये प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, ये सपना देखते रह जाएंगे। पर कह रहे वो विदाई तो इस बार मोदी कह रहे हैं, विदाई तो इस बार मोदी जी की तय है। मोदी जी तो ये है, विदाई तय है मोदी जी की कह रहे हैं। हाँ कौन नहीं विपक्ष तो कहने दीजिए। सपा बसपा कांग्रेस ये सब हो गए हैं बर्बाद और योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ये आप बनाए हैं? हम बनाए हैं। मोदी जी योगी जी जिंदाबाद, सपा बसपा फिर से होंगे बर्बाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पर अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बनी है आतंकवादी। ये सही होते तो आज इनके सामने ये दिन नहीं देखने आते। ये बाप बेटा अपने बाप के नहीं हुए तो आपके जनता कब आएंगे? ये सब जनता पूरी जान चुकी है। आपकी देखना आपकी 450 पार 450 पार होगी। जनता जिता रही है। जनता ने इतना विकास कर दिया मोदी जी योगी जी ने। आज वही कह रहे हैं हम लोग सीना तान के चल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उंगली उठा के टच कर दे। सीना तान के जा रहे हैं और पुलिस दरोगा भी हैं। कोई झूठी एप्लीकेशन नहीं लिखते, FIR नहीं लिखते, उनके ऊपर रोज कार्रवाई होती है। हर थाने में SO बदले जा रहे हैं। जरा भी गलती अगर पकड़ी जाएगी तो तुरंत सस्पेंड चले जाएंगे वो। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की बात करूं तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? एक नंबर की है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो है किसी देश में नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। योगी बाबा जी आपकी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी बाबा। पर कांग्रेस कह रही है ये बुलडोजर की नीति नहीं चलेगी। कांग्रेस की नीयत है खराब, वो हो गए हैं बेकार। उनके लिए बस यही है रोज रोना, किसी तरीके झूठी पूरी बोल करके किसी को तोड़े। इनको जो करेंगे तोड़े तो इनको मुंह तोड़ा जाएगा। फिर से जनता तोड़ रही और देखो आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं हमारे गांव में है बिटिया बहनी रहती हैं। रात में उस दिन गाड़ी स्कूटी खराब हो गई थी हमारी भतीजी की पिपरसन में। मैंने कहा बेटा तुम सीना तान के आइए। कहला चाचा दिक्कत तो नहीं पड़ेगी। हम कहते कोई दिक्कत नहीं, सीना तान के आइए। कोई अगर तुमको टच कर दे तो तुरंत बताइए, अभी जेल के अंदर जाएगा 10 मिनट के अंदर। ये योगी बाबा की सरकार है, ये चोर उड़च्चों की सरकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी बाबा मैं कहता हूँ दावे के साथ आपकी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई नहीं मिटा सकता इनको। रुक जाइए, आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या कुछ माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है हमारे बीजेपी के लिए। बीजेपी पूरा माहौल है क्योंकि विकसित किया है, विकास किया है देश के लिए। 370 श्री राम मंदिर बनवाया है। विकास से तो कोसों दूर है। विपक्ष कह रहा है विकास से कोसों दूर है उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। ये विपक्ष तो हमेशा चिल्लाएगी चाहे जितना कर दिया जाए। विपक्ष का काम ही यही है, उल्टा सीधा चाहे अच्छा काम को ही बुरा कहना उनका काम है। वो तो कहेगी, उसका तो काम है यही है उल्टा सीधा कहना। बुराई करेगी तभी तो विपक्ष कहलाए, विपक्ष है बुरा कहेगा ही। कह रहे हैं कि जनता इस देश में परेशान, किसान इस देश में परेशान, युवा इस देश में परेशान, तो इसका मतलब सरकार तो चली जाएगी ऐसे। ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, बेवकूफ़ लोग कह रहे हैं। सबको मालूम है कौन क्या है, कौन सच्चाई सबको पता है। पूरे अपनी जनता को पता है और सच्चाई क्या है। ये तो विपक्ष वाले उल्टा सीधा बोलेंगे, बिना मतलब बहकाते हैं, जनता को बहका रहे हैं। जनता को बहका रहे हैं। विपक्ष वालों का कहना है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है, इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष की विदाई तय है 100%, कोई काट नहीं पाएगा। विपक्ष की विदाई तय है और जब विपक्ष जब की विदाई तय है इसलिए वही कह रहे हैं कि हमको जाना है। तो जब जाएगा तो आरोप तो लगाएगा ही, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही जब उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो। और पक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। 370 हटाया, आज तक हटा क्या?
45 साल हो गए, कभी 370 नहीं हटा ना, ये मोदी जी नहीं हटाया। डबल सरकार की इंजन ने आज देखिए राम मंदिर का निर्माण कराया, हुआ क्या कभी? नहीं हुआ। इन्होंने तो गोली चलवाई, बहुत कुछ करवाया। आज के शासन में देखिए यही सड़कें टूटी रहती थी, आज यही सड़क देखिए कितना विकास है। यही एलडीए में कोई मतलब सड़क नहीं चलती थी पहले। आज के देश में विकास भी है, किसान भी सुरक्षित है और सारे लोग सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जिंदाबाद, बाबा मोदी जिंदाबाद। अरे इतने विपक्ष के इतने नेता इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, तो कैसे होगा? भैया ऐसा है, जब गीदड़ इकट्ठे होते हैं तो क्या करेंगे? जब एक शेर चला जाता है तो सब कहते हैं भाई ठीक है मुझे रेजा बना दिया जाए। एक बार ऐसे ही था, वो बन गया था गीदड़, तो उन्होंने सारे गीदड़ इकट्ठे होने में राजा किसको बना दिया? बंदर को राजा बना दिया था। तो ऐसे ही विपक्ष में एक बंदर राजा बना दिया जा रहा है। अब उनमें ही आपस में मतभेद हैं कि किसको राजा बनाया जाए। तो बंदर राजा बन गया, शेर जब सामने आया तो सब भाग गए। वो बंदर ऊपर चढ़ गया, उसने पेड़ हिलाया ऐसे ऐसे करके, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उन्हें पता लगा कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। उसने भाई क्या करें, मैंने प्रयास बहुत किया था। तो ऐसा ये प्रयास करने वाले सब इधर उधर जा रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र बचाना है तो मोदी जी को हटाना है, बहुत जरूरी हो गया है। अरे जनता, अरे घर घर मोदी, हर हर मोदी हो रहा है, तो विपक्ष तो ये कहेगा, विपक्ष को तो खुद ही हटना है। तो वो क्या करेंगे? विपक्ष तो भयभीत है, विपक्ष भयभीत है, तो वो क्या करेगा? भाई जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके, तो उसको यही समझ में आएगा भाई क्या करें, तो भाई कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे। आप अगर सही हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप आरोप ही लगाएंगे और तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सत्यता के लिए, सत्यता तो सत्यता रहती है ना। जिस आदमी ने काम देखा, जिसने सब कुछ देखा, आज रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, कहीं भी चले जाइए, कहीं कोई बोलने वाला है? कहीं कुछ नहीं है। तो राज्य अच्छा चल रहा है जब अच्छाई की तरफ हर आदमी उंगली उठाता है। जब गलत रहता है तो वो क्या करेंगे? उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 370 हट गया, मारता सीखते रहते, क्या गोली चल जाएंगी, वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? आप तो खुद ही न्यूज चैनल में सारी चीजें देख रहे हैं, तो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ऐसे ही मंदिर बन गया, मंदिर का भव्य स्वागत हो गया, सारी चीजें हो गई। इन लोगों ने तो जाना बहिष्कार कर दिया, नहीं जाएंगे, तो क्या हुआ? वो तो मोदी वाला मंदिर बता दिया था, मोदी इवेंट था, मंदिर स्थापना। ये मंदिर जनता का था, सबने कलेक्शन किया था, नाट मोदी नाट योगी, ये जनता का था, जनता ने कलेक्शन दिया था और जनता ने ही मंदिर बनवाया। अगर जनता मंदिर नहीं बनवाती, अगर योगी बाबा का और मोदी का ही होता तो आज इतनी जनता वहाँ जा नहीं रही होती। जनता का ही सहयोग है, जनता का ही सब कुछ है, और यही जनता जो है आज मोदी को और योगी को 400 पार लेके आएगी। 400 पार होगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर जनता अगर देखे तो कैसे देख रही है मोदी जी का? इधर आ जी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है विकास का जिस पे काम ना हुआ। आज पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में विकास की गंगा बह रही है और इसका श्रेय मैं माननीय मोदी जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तित्व को इस पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बना करके इतनी ताकत प्रदान की कि जितना सर्वांगीण विकास हमारे उत्तर प्रदेश का विगत 6 वर्षों 7 वर्षों में हुआ है, उतना विकास शायद जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से नहीं हुआ। पर जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो विकास तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा विपक्ष, साफ तौर पर कह रहा है कोई विकास हुआ ही नहीं है। विपक्ष ने पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को अपनी सरकारों में भ्रष्टाचार की आकंठ में इतना ज्यादा डुबो दिया था कि उनको विकास कहीं नहीं दिखाई देगा। विकास दिखाई देगा हम लोगों को जो जमीन पर हैं, जो विकास को देख रहे हैं, ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये पार्टियां कभी देश का विकास नहीं चाहती। ये हमेशा अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है, बाबा पे सरकार, उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। कौन कहता है? अखिलेश जैसा भ्रष्टाचारी जिसने तुष्टीकरण की राजनीति किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में बहुत गर्व के साथ, बड़े घमंड के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। माननीय योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप उठा करके देख लीजिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने हमारे प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया था। पर यही तुष्टीकरण का आरोप तो भाजपा पे लग रहा है, भाजपा ने कभी जाति, कभी धर्म, कभी भाषा, कभी संप्रदाय को देख करके जो है काम नहीं किया और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। आज अगर बिजली के खंभे में करंट आती है तो समाज के हर वर्ग तक पहुंचती है। आज अगर राशन दिया जाता है तो समाज के हर वर्ग तक राशन पहुंचता है। आज अगर हाईवे बन रहे हैं तो उस पर हर वर्ग के लोग चल रहे हैं।
आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पे काम न किया गया हो। हमारा इतना तेज डेवलपमेंट हो रहा है कि जिसकी हम शब्दों में आपको बता नहीं सकते। और हमारी विधानसभा की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में इतना तेजी से हमारा विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ा है जितना विगत 70-75 सालों में भी आगे नहीं बढ़ा है। और मैं आभारी हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व को, उन्होंने ऐसे कृतित्व को हम लोगों के बीच भेजा जो हम लोगों की सेवा बराबर कर रहे हैं। और फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि विदाई मोदी जी की तय है, इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? राहुल गांधी को कोई नेता मानता ही नहीं है। उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उनके अंदर एक भी गुण किसी राजनेता के नहीं है। वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जितना विकास माननीय मोदी जी ने किया है। आप किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं मुझसे? एक क्षेत्र बता दीजिए जिसमें काम न किया हो। आज हमारा देश विश्व की इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, आदरणीय मोदी जी की तरफ देख रहा है और हमारा सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। मतलब लग रहा है कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी? दोबारा नहीं भैया, आप गलती कर रहे हो। तिबारा प्रधानमंत्री। फिर एक बार मोदी सरकार, हैट्रिक मानेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे उत्साह के साथ कहता हूँ, पूरी निष्ठा के साथ कहता हूँ, पूरी लगन के साथ कहता हूँ कि हम तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार और बन गए तो लोकतंत्र बिल्कुल ही डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव, जब इनके पिताजी 90 का दशक दौर याद करिए बिहार का, जब पूरे बिहार में जंगल राज था, पूरे बिहार में जंगल राज था, हाहाकार मचा था और यहाँ तक कि जानवरों का चारा तक इन्होंने बेच लिया था। ये तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। इन्होंने एक पैसे का कार्य बिहार में नहीं किया। सड़कें तालाब बन चुकी थी और वहाँ जनता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक मानक तय किया पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, मैं बहुत घमंड के साथ कहता हूं और बहुत निष्ठा के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्य किया हो और जहां की जनता के दिलों में हमारे विश्व के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी राज न कर रहे हो। चलिए, ये जो है वो लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज की जनता है जिन्होंने स्पष्ट तौर पर मोहनलालगंज के बारे में, अपनी जो है लोकसभा के बारे में और देश की राजनीति के बारे में बताया। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।